सबसे पहले लिखना अपने पास। स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट या वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पीच। हमारे पास स्पीच का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। हमारे पास स्पीच का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले लिखना अपने पास स्पीच स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनो। जब तुम अपने पास स्पीच राइटिंग के लिए लिख रहे होगे, वन थिंग शुड बी इन योर माइंड कि तुम अपने पास यहाँ पे एक्चुअल में किस लिए वर्क कर रहे हो, कि तुम अपने पास यहाँ पे एक पावरफुल स्पीच, एक परफेक्ट स्पीच अपने पास रेडी कर सको। सही। तो मैं आज जो तुम्हें एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर लिखवाने जा रहा हूँ, इसको बस याद रखना और इसको फॉलो करना। इसका एज सच मैं तुम्हें कोई फॉर्मेट नहीं देने वाला, बिकॉज है ही नहीं। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूँगा? मैं तुम्हें इसके फॉर्मेट की जगह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा। आई एम नॉट टेलिंग यू द फॉर्मेट, आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर दैट यू रिक्वायर। एंड दिस वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट जनरलाइज्ड वन जो तुम अपने पास यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सही है। सबसे पहली चीज़ जो तुम करोगे दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। तुमने अपना पैराग्राफ वन में, बाय द वे, पैराग्राफ वन में तुमने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है। यू गिव योर इंट्रोडक्शन, राइट। आफ्टरवर्ड्स इंट्रोडक्शन में तुम अपने पास क्या बताते हो? तुम बताते हो दैट फ्रॉम वेयर यू केम प्लस व्हाट इज द पर्पस। पहले पर्पस, देन हु यू आर, एंड देन साथ में ब्रीफली अपना टॉपिक बताओगे। ब्रीफली अपने टॉपिक से रिलेटेड गाइड करोगे उनको। ये तुम्हारे पास सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। पर्पस तुम्हें अपना यहाँ पे बताना है, अपने आप के बारे में बताना है और अपने टॉपिक को ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करना है। पहली चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। देन उसके बाद तुम अपने पास एक लाइन छोड़ोगे, अपने लीव करोगे। यू विल लीव अ लाइन। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। देन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है। You will start what? You will start a new paragraph. Now we are starting paragraph टू। पैराग्राफ टू में तुम अपने पास क्या करते हो? पैराग्राफ टू में तुम अपने पास क्या करते हो? यू विल गिव अ साइड वन आर्ग्यूमेंट। सही है। साइड वन आर्ग्यूमेंट। साइड वन आर्ग्यूमेंट। सही है। अब एक चीज याद रखना, व्हेन आई एम asking you to write the side one argument, try to accommodate as much point as you could। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो अलग अलग फॉर्मेट है लिखने के लिए। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि completely इसको अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव से भर दो, कि तुम्हारे पास यहाँ पे हाँ ये चीज़ इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव एक और ये भी हो सकता है। या फिर तुम इसको कंपैरिजन के तौर पर लेकर चलो, यानी तुमने एक इसकी अच्छी बात लिखी तो साथ में तुमने इसको अगले लम्हे ही तुमने इसको कंपेयर कर दिया विद द सिमिलर पॉइंट दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू योर स्टेटमेंट, राइट। ये एक तुम्हारे पास हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में, तुम क्या कर सकते हो? यू कैन डू व्हाट, तुम इसको अपने पास कंपैरिजन बेस्ड भी बना सकते हो। ठीक है। तुम इसको कंपैरिजन बेस्ड भी बना सकते हो, या फिर तुम इसको अपने पास कंप्लीटली कैसा लेके चल सकते हो, या तुम इसको कंप्लीटली अपने पास यहाँ पे वी कैन से पूरा तुम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करके ले जा सकते हो। तो ऐसा लिखो, और कंप्लीटली पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है। कंप्लीटली पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगला तुम्हारा आएगा आर्ग्यूमेंट टू। तो हम इस पूरी लाइन को दोबारा कॉपी करेंगे। सही है। इस पूरी लाइन को हम दोबारा कॉपी करेंगे और डायरेक्टली नीचे लिख देंगे, बिकॉज इट इज विल कम्प्लीटली बी सेम। बस इसमें माइनर डिटेल्स हमारी चेंज होंगी, जैसे कि मैंने कहा
we will say right now we are starting our paragraph 3. This is not my argument number 1, this is my argument number 2. साथ में हम कंपैरिजन बेस रखेंगे या पॉजिटिव की जगह हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर लेकर चलेंगे। राइट, आगे आ जाओ। इसके अलावा देन अगेन वी विल लीव अ लाइन। लेकिन अब सुनना, अब हम क्या करेंगे, हमने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू ईच एंड एवरीथिंग हमने कंबाइन प्रॉपरली लिख दी। मानते हो बात? अब अगला काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम अपने पास यहाँ पे क्या चीज़ थ्रो करेंगे। तो हमने कहा वी विल थ्रो अ प्रॉपर ओपिनियन नाउ, कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम इस पर अपने पास अब बात करोगे। यानी नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू व्हाट, नाउ विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू पैराग्राफ 4। सही है, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट, नाउ वी आर डिस्कसिंग द पैराग्राफ 4, जिसमें हमने कहा वी विल बी लुकिंग एट द ओपिनियंस, कि हमारे पास यहाँ पे क्या ओपिनियन है। या आई कैन से तुम अपने पास ये लिख सकते हो तुम्हारे जजमेंट क्या है, क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं तुम्हारे पास। सो द नेक्स्ट थिंग इज योर जजमेंट। और इस जजमेंट में तुम क्या लिख के आओगे, इस जजमेंट में तुम क्या लिख के आओगे, योर कोर टॉपिक जिसको तुम सपोर्ट करते हो, कोर सपोर्टिव पॉइंट्स। प्लस तुम इसके अंदर अपने पास क्या डिस्कस करोगे, इसके अंदर तुम अपने पास यूज करोगे स्ट्रक्चरल वैरायटीज को। कौन सी स्ट्रक्चरल वैरायटीज, तुम इसमें अपने पास एनाफोरा यूज कर सकते हो, तुम इसमें अपने पास तुम इसमें अपने पास और क्या यूज कर सकते हो, रिपीटेशंस यूज कर सकते हो। तुम अपने पास इसमें क्या यूज कर सकते हो, रिपीटेशंस यूज कर सकते हो इसमें। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम अपने पास इसमें डाल सकते हो। राइट, एंड देन लास्टली, since we are now moving to the last conclusive paragraph, तो अब हम पैराग्राफ 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज योर conclusion, that is your what, that is your conclusion। when we are done with it when we are done with it, तो नेक्स्ट मूवमेंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम अपने पास यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, दैट विल बी अवर पैराग्राफ 4, सॉरी पैराग्राफ 5। राइट, एंड इस पैराग्राफ 5 के अंदर हम कहेंगे, इस पैराग्राफ 5 में हम कहेंगे दैट वी विल बी गोइंग टू गिव अ पावरफुल पावरफुल कॉन्क्लूजन। और भाई याद रखना मेरी बात, तुम कभी अपने कॉन्क्लूजन को करप्ट मत कराना प्लीज। यू हैव टू कीप इट, हाउ यू हैव टू कीप इट कंप्लीटली बैलेंस्ड, यू हैव टू कीप इट कंप्लीटली बैलेंस्ड। अगर बैलेंस समझ ना आए तो उसको आई कैन से अपने पास इसको न्यूट्रल रखना, इसको अपने पास कैसा रखना, इसको अपने पास न्यूट्रल रखना प्लीज। बिकॉज मैंने तुम्हें पैराग्राफ 4 में ये अपॉर्चुनिटी दी है, जो तुम बिलीव करते हो, जो तुम्हारा मोटिव है, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, आई वांट यू टू पुट इट कंप्लीटली इन योर स्टेट, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। ये तुम्हें कंप्लीटली मिलता है कि तुम अपने पास जाओ, जाके अपनी जितनी चीज़ों को दिखाना चाहते हो, तुम अपने पर्सपेक्टिव को शो करना चाहते हो, गो अहेड कर दो। राइट, ये तुम्हारे पास तुम्हारा पैराग्राफ है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पैराग्राफ है, दिस इज योर पैराग्राफ 2, 3 एंड 4, जिसमें तुम अपने अपनी साइड को प्रॉपरली शो कर सकते हो कि फ्रॉम विच साइड यू आर, तुम कहाँ किसको कब सपोर्ट कर रहे हो। राइट, नाउ मैं तुम्हें बहुत सिंपली तरीका बताने जा रहा हूँ लिखने का। सही है, सबसे पहली चीज, हम एक एक करके इन सारी स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पास, वी आर डन विद दिस, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दूं,
ताकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना करे साथ में ही। तो ज़रा देखना, तुम इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, राइट? तुम क्या लिख रहे हो? तुम इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। याद रखना, इंट्रोडक्शन लिखते हुए हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था कि हम अपने पास खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम खुद को अपने पास बताएंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, हमारा पर्पस क्या है, ग्रीट करेंगे सबको। तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बारे में क्या ख्याल है? ओ माय बैड। तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? हमने कहा एक इंट्रोडक्शन हमारे पास एक प्रॉपर स्केल पे होना चाहिए, प्रॉपर यानी उसमें पहली चीज जो हम फोकस करेंगे, दैट विल बी ऑन व्हाट? दैट विल बी ऑन ग्रीटिंग। सेकंड, salutation. Number three, introducing introducing ourselves. Afterwards हम अपने पास ब्रीफली टॉपिक बताएंगे। यही मैंने तुमसे कहा, हमने ब्रीफली टॉपिक के बारे में बताना है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें लिख कर दिखाता हूँ, तुम ये चीज़ कैसे करते हुए मुझे नज़र आ सकते हो। ज़रा देखना, मैं तुम्हें इसकी एक एग्जाम्पल लिखवाने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो। चेक करना, एग्जाम्पल could be in this manner. Okay, see over here. We can write it in a manner that, dear head teachers, dear head teachers, and my fellow friends, and my fellow friends. Good morning. Good morning. Right? ये हमने कर दिया। We greet them. We give them a salutation properly. Afterwards, आफ्टरवर्ड्स हम अपने पास यहाँ पे अपने राइटअप को लिखना शुरू करेंगे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। आई एम फ्रॉम द ग्रेजुएटेड बैच ऑफ 2024 2025। You gave your introduction, right? Next thing, you are going to write about the topic briefly. तो अगला तुम्हारा पार्ट क्या है? यहाँ तक का पार्ट तुम्हारे पास बस वो है, तुम खुद को डिस्कस कर रहे हो, तुम अपने पास चीज़ों को लेकर चल रहे हो, यहाँ तक का पार्ट बस इतना था। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। सही है, अब चाहो तुम अपने पास यहाँ पे मेन चीज़ को नोटिस करना। इमेजिन, अब मैं उनको साथ में फील कराना शुरू कर रहा हूँ। इमेजिन स्पेंडिंग spending your entire life trapped trapped behind behind glass, या behind iron rods, या cold iron bars, while while strangers stare stare at you daily, at you
डेली। एंड इसके आगे लिखना टुडे। देखो मैंने बस इतना बता दिया, सिचुएशन उनके सामने रख दी। नाउ आई एम राइटिंग माई टॉपिक ब्रीफली, दैट्स इट। दैट टुडे आई वांट टू, आई वांट टू डिस्कस वेदर zoos should exist or not, zoos should exist or not। ठीक है, ये चीज हमने देख ली यहां तक। मानते हो बात? ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन बच्चों वाली बातें कर ली। अब आ जाओ नेक्स्ट। पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को क्लियर है? इज एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम अपने पास जिस सीक्वेंस को देखने जा रहे हैं, दैट इज अ बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा बॉडी पैराग्राफ है। वो हमारे पास क्या है? वो हमारा बॉडी पैराग्राफ है। लिखना अपने पास बॉडी पैराग्राफ, राइट। ये हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास आ गया बॉडी पैराग्राफ से रिलेटेड। अब साथ में इसको सुनते जाना, मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक छोटा सा मेथड बताने जा रहा हूँ। उस मेथड को बस याद रखना, कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे फॉलो करनी है, यू हैव टू फॉलो। तुम्हें याद रहे इसीलिए, सिर्फ तुम्हें याद रहे इसलिए मैं तुम्हें इसका एक निमोनिक दोबारा दे रहा हूँ। यू हैव टू फॉलो द मेथड, यू हैव टू फॉलो ओनली फ्यू नेम्स, राइट। इसका नाम लिखना पी ई ई वी ई एन एल। ये तुम्हारे पास एक निमोनिक आ गया। अब आओ इसको डिकोड करें, जरा चेक करना। यहाँ पे जो वर्ड तुम्हारे पास लिखा है पी, दिस वर्ड पी मीन्स, दिस वर्ड पी मीन्स कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तुम्हारे पॉइंट्स की। वट एवर यू आर राइटिंग, तुम्हारे पास तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तुम जिस पे डिस्कशन करो, दैट शुड बी अ क्लियर पॉइंट, दैट शुड बी अ क्लियर पॉइंट फ्रॉम योर टेक्स्ट, should be taken, should be taken from the text, from the text, otherwise you won't be awarded the marks। याद रखना ये बात। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ई। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई। ई का क्या मतलब है? ई का क्या मतलब है? ई बेसिकली मीन्स दैट यू प्रोवाइड एविडेंस, दैट यू प्रोवाइड एविडेंस। क्या मतलब? मैं लिखना शुरू कर दूं कि मेरे पास ये इस पैराग्राफ से लिया है, इस पर्टिकुलर जगह से लिया? द आंसर इज नो। इसका एक सेपरेट मेथड है कैसे शो करना, मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल में चीज़ें हाईलाइट करके दिखाऊंगा। आगे देखना। तुमने पॉइंट दिया, तुमने उस पॉइंट का एविडेंस दिया, रीजन दिया, प्रॉपर रीजन, सही है। आफ्टरवर्ड्स तुमने उस पॉइंट को अपने पास क्या करना है? ई अगेन, तुमने उसको अपने पास एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, सही है। आफ्टरवर्ड्स तुमने जब एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हारे पास अगला काम इवेल्युएट करो। क्या करो? उसको इवेल्युएट करो। तुमने अगर उसको अच्छे से इवेल्युएट कर लिया, तुम्हारा आधा काम वहीं पर हो जाएगा, तुम्हारा आधा काम वहीं पर हो जाएगा।
Once you are done with evaluating it, then you have to do one more thing. ठीक है, you have to do what? You have to do one more thing. That is what? That is to expand it. ठीक है. The next thing that you have to do is to expand it. Next लिखना अपने पास. You have to expand your point जो भी लिख रहे हो. एंड लास्टली, अपने पास ये नहीं कि हवा हवाई बात चल रही है. तुमने उस बात का लिंक बनाना है. एक प्रॉपर लिंक बना के बात करना है तुम्हें. ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको तुम्हें यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. ये वो चीजें हैं. राइट. अब इसको तुमने अपने पास कैसे यूज करना है, इसकी एग्जाम्पल क्या है. सेकंड. जरा इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं. मैं तुम्हें एक सिंगल पॉइंट लिख कर दिखाऊं कि मैं कैसे उसको यूज या यूज करने जा जगह है तो नीचे ही काम कर लेते हैं डायरेक्टली. लिखना. एग्जाम्पल. ओके, राइट डाउन. लिखना साथ में. We can write it in a manner that um, some people believes some people believe zoo are important. Zoo are important because they protect animal. Yeah, I can say they protect the endangered species of animal. ठीक है. Endangered species of animals. Afterwards, although conservation is necessary, conservation is necessary. Conservation is necessary. Still, many zoo still fail to provide natural, still fail to provide natural living conditions. Natural living conditions. Natural living conditions. सही है. आफ्टर दैट, बस आखिरी कंक्लूजन जनरेट कर दिया मैंने. दिस सजेस्ट, ये ऑप्शनल है. ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है तुम लिखो. जो मैंने 3 लाइन तक लिखा है ये मैक्सिमम बेस्ट है एक सिंगल पॉइंट के लिए. दिस सजेस्ट दैट एनिमल वेलफेयर एनिमल वेलफेयर इज नॉट ऑलवेज द मेन या द टॉप प्रायोरिटी. द मेन या फिर द टॉप प्रायोरिटी. सही है.
ये हमारे पास क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है। इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, तो मैंने इसमें सारी फालतू चीजें नहीं भरी। मैंने इसको बनाने के लिए पता है क्या किया है? आई मिक्स अप अराउंड 3 पॉइंट्स, तब मैंने ये 3 लाइनों का लिखा है। इसमें पता है तुम्हारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये देखो, चेक करना कितने पॉइंट्स हैं, खुद ही चेक कर लो। इसमें मैंने एक पॉइंट रखा, दैट इज जू प्रोटेक्ट endangered एनिमल्स। आगे, जू fail to provide natural living conditions. Next, animal welfare. Animal welfare is not always the main priority. क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम कभी भी अपने पास इसको ऐसे लेकर नहीं चलोगे कि एक सिंगल पॉइंट के लिए तुमने अपने पास यहाँ पे इतने सारे लाइंस, इतने सारे वर्ड्स वेस्ट कर दिए, कभी भी नहीं। कोशिश करो सिमिलर पॉइंट्स को एक साथ यूटिलाइज करके बहुत सारे अपने पास पॉइंट्स को रेडी कर लो। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? यस और नो? नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है, दैट इज रिलेटेड टू अवर व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू अवर कंक्लूजन। लिखना कंक्लूजन के लिए। जब तुम कंक्लूजन पे काम कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कंक्लूजन, तो अपने पास कंक्लूजन के लिए लिखना, अपने पास कंक्लूजन के लिए लिखना, राइट डाउन। इसके लिए बड़ी सिंपल सी मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। नथिंग एनी लाइक नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहला, तुमने ये करना है, यू हैव टू रीस्टेट द कोर टॉपिक, द कोर टॉपिक, ट्राई टू ऐड इमोशनल इमोशनल एंडिंग। ठीक है, एंड कीप इट बैलेंस्ड, कीप इट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल। एंड लास्टली, तुम्हें यहाँ पे क्या देना है? तुम्हें यहाँ पे एक फाइनल मैसेज देना है। तुम्हें यहाँ पे एक फाइनल मैसेज देना है, दैट्स इट, दैट्स इट। ये तुम्हारा तैयार हो जाएगा कंक्लूजन। मानते हो बात यहाँ तक? चेक करो, ये तुम्हारे पास कंक्लूजन बनाने के लिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर दे दिया है। कैसे तुम इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करोगे, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। सही है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल लिखना, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एनिमल deserves more than survival.
They deserve dignity, freedom, and respect. That's it. इतना कंक्लूजन काफी है. दैट्स द थिंग. तुम्हारा इतना कंक्लूजन भी बहुत है, अगर तुम प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो तो. राइट. ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है तुम्हारे स्पीच का. आई होप तुम्हें यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा. राइट. तो आज हमने अपने पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर देखा, इन विच वी सॉ द इंट्रोडक्शन में मैं एक बार फिर सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ, देख लो अपने पास. यू विल राइट द पर्पस, यू विल राइट अबाउट योर सेल्फ, तुम कौन हो. यू विल डिस्कस द टॉपिक ब्रीफली, वेरी ब्रीफली. तुम अपने आर्ग्यूमेंट वन को डिस्कस करोगे. इस आर्ग्यूमेंट वन में बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट जो सेम कोर टॉपिक पर होकर साथ में आते हैं. राइट इट डाउन टुगेदर. नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ थ्री. पैराग्राफ थ्री में तुमने अपने पास यहाँ पे क्या करना है, साइड अपने पास टू चूज करनी है. देन अपने पास उसके रिलेटेड जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक कोर टॉपिक निकालो अगेन उसका, उसके बेसिस पे जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं लिख दो. पैराग्राफ फोर अपनी जजमेंट दो. ठीक है, एक प्रॉपर जजमेंट दो, उसमें कोशिश करो अपनी जजमेंट देते हुए उन पॉइंट्स को लिखो. अपनी जजमेंट देते हुए उन पॉइंट्स को लिखो दैट आर बीइंग मेड फॉर जजमेंट. इसको लिख लो अपने पास. इसको लिख लो अपने पास. इससे ऊपर भी लिख लो, इधर लिख लो. while writing paragraph 4. While writing paragraph 4, try to accommodate try to accommodate some points, yes, some ideas that are closely related, that will help you to assure